नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सभी न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 10 तक। तो आइए हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 यह बताती है कि विवादक एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 यह बताती है कि विवादक एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 को बनाने का उद्देश्य यह है कि वादों का समय पर निस्तारण हो सके और न्याय की हानि न हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 लोक नीति के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 5 लोक नीति के सिद्धांत पर आधारित है। विवादक तथ्यों से अभिप्रेत है किसी ऐसे तथ्य से है जो किसी ऐसे अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति एवं विस्तार की उत्पत्ति करता है जिसे वाद या कार्यवाही में स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को विवादक तथ्य कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताया गया है। अधिनियम की धारा 6 रेस जेस्टे शब्द का प्रयोग नहीं करती है क्योंकि यह अंग्रेजी विधि का सिद्धांत है। अधिनियम की धारा 6 में जो सिद्धांत दिया गया है वो उसी का आंग्ल विधि यानी इंग्लिश लॉ में रेस जेस्टे के नाम से इस विधि को जाना जाता है। रेस जेस्टे का शाब्दिक अर्थ है जो काम किया गया है और अंग्रेजी में अनुवाद करने पर ऐसे कथन तथा कार्य जो किसी समव्यवहार के साथ होते हुए है। रेस जेस्टे लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है जो काम किया गया है तथा अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है एक ही समव्यवहार के क्रम में कहे गए कथन एवं किए गए कार्य। रेस जेस्टे का सिद्धांत अनुश्रुत साक्ष्य का हियरसे एविडेंस का यह एक अपवाद है। रेस जेस्टे का सिद्धांत समव्यवहार से तात्पर्य तथ्यों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से इतने जुड़े हुए रहते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है, जैसे कोई अपराध, संविदा, कोई दुष्कृत्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट AIR 1965 के बाद में मानहानि सुनने वाले व्यक्तियों का वार्तालाप मतलब मानहानि सुनने वाले व्यक्तियों का बातचीत सुसंगत माना गया है। प्रोफेसर विगमोर के अनुसार रेस जेस्टे का सिद्धांत केवल व्यर्थ ही नहीं बल्कि हानिकारक भी है। प्रोफेसर विगमोर ने कहा है कि रेस जेस्टे का सिद्धांत केवल व्यर्थ ही नहीं बल्कि हानिकारक भी है। यह व्यर्थ है क्योंकि इसका प्रत्येक पहलू किसी न किसी अन्य नियम में आता है। हानिकारक इसलिए है कि इससे नए नियमों के क्षेत्र के बारे में अनिश्चितता पैदा होती है क्योंकि नए नियम के बारे में हम जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उसमें कठिनाइयाँ पैदा होती है। इसलिए विगमोर ने यह कहा है कि यह सिद्धांत हानिकारक है। प्रोफेसर स्टोन ने कहा है कि साक्ष्य विधि का शायद कोई अन्य सिद्धांत इतनी अनिश्चितता एवं संदेह से भरा हुआ है। अपराध किए जाने के स्थान और समय पर अभियुक्त द्वारा किया गया कथन रेस जेस्टे के रूप में ग्राह्य साक्ष्य है। अपराध किए जाने के स्थान और समय पर जहाँ जैसे कोई किसी स्थान पर अपराध घटित हो रहा हो उसी समय पर अभियुक्त द्वारा किया गया कथन रेस जेस्टे के रूप में ग्राह्य साक्ष्य है। धारा 6 में ग्राह्य कथन मूल साक्ष्य होता है जो उसी समव्यवहार के क्रम में किया गया जो कथन होता है वो ग्राह्य होता है और उसी ग्राह्य कथन को मूल साक्ष्य कहते हैं। घटना के बहुत समय बाद किए गए कथन रेस जेस्टे के रूप में अग्राह्य साक्ष्य है क्योंकि वो उसी समव्यवहार के क्रम में नहीं आता है, इसीलिए अग्राह्य साक्ष्य माना जाता है।
R.M. मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया, जब कोई ऐसी बातें चल रही हों जो किसी समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, तो यदि उसे तथ्य क्षण टेप कर लिया गया हो तो ऐसी टेप सुसंगत होगी और यह रेस जस्टे होगी। स्त्री के विरुद्ध लैंगिक अपराधों में किसी तीसरे व्यक्ति से किए गए कथन रेस जस्टे के रूप में ग्राह्य होती है। आर बनाम बेडिंगफील्ड 1879 के बाद में रेजर से स्त्री का गला काटा गया था। उसने कहा कि मेरी प्यारी चाची देखो, बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की है। इस कथन को एक ही समव्यवहार का भाग नहीं माना गया, क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा था वह सारी घटना हो जाने के बाद उसने इस कथन को कहा था। आर बनाम बेडिंगफील्ड 1879 के प्रकरण में मुख्य न्यायाधीश काकबन थे। काकबन महोदय ने निर्णय दिया था। प्रिवी काउंसिल ने अपना विचार व्यक्त करते हुए आर बनाम बेडिंगफील्ड के मामले में आलोचना किया कि निर्णय बहस का अच्छा साधन है, किंतु तथ्यों के हिसाब से अच्छा निर्णय नहीं है। अधिनियम की धारा 6 पर एक ही समव्यवहार को स्पष्ट करने के लिए रटन बनाम क्वीन 1821 का वाद महत्वपूर्ण है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कथन तब एक ही समव्यवहार का भाग होता है जब घटना के तुरंत पहले या घटना के समय या तुरंत बाद में किया गया हो। यह प्रत्येक मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर होता है। आर बनाम क्रिस्टई के बाद में यह कहा गया है कि कथन ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में यह महसूस हो कि बोलने वाले व्यक्ति के मुंह से भावनात्मक रूप से घटना का प्रभाव या कारण निकल आया हो। घटना के बाद कहानी बताने के रूप में नहीं होना चाहिए। रेस जस्टे के सिद्धांत के आधार को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास प्रिवी काउंसिल ने रैटम बनाम रेजी नाम के प्रकरण में किया था। अधिनियम की धारा 6 के साथ 4 दृष्टांत जुड़े हुए हैं। सांवल दास बनाम बिहार राज्य का वाद रेस जस्टे के नियम से संबंधित है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। धारा 7 में दिया गया है वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम हैं। धारा 7 के अनुसार वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के विवादक तथ्यों के अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम हैं, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिनसे उनके घटने या समव्यवहार का अवसर दिया गया। यह तथ्य कि घटना स्थल पर या उसी समय पदचिन्ह थे, वे पदचिन्ह किसी विशेष स्थान से आए थे, धारा 7 के अंतर्गत घटना के परिणाम या प्रभाव के रूप में सुसंगत होता है। धारा 7 में तथ्य की सुसंगति मानव अनुभव द्वारा निश्चित की जाती है। जो अवसर के बिंदु पर आर बनाम डोनेलन का वाद आधारित है। धारा 8 के अनुसार कोई तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है वह सुसंगत है। पीड़ित व्यक्ति के आचरण के बारे में न्यायाधीश महमूद ने क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला इलाहाबाद के बाद में यह विचार व्यक्त किया कि विधायिका ने क्यों पीड़ित व्यक्ति के आचरण को अलग बताया है। इसका कारण कार्यवाही की विधिक दशा है कि पीड़ित व्यक्ति का स्थान अभियोजन ले लेता है जो दीवानी कार्रवाई में वादी का होता है। हेतु से तात्पर्य वह प्रेरणा है जो किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाती है, या यह वह है जो मनुष्य के मस्तिष्क में रहती है उससे कोई कार्य कराती है। धारा 8 का स्पष्टीकरण साक्ष्य के रूप में जो धारा 25 तथा 26 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अपवर्जित है उन कथनों को सुसंगत नहीं करेगा।
प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी 1971 के वाद में यह कहा गया कि किसी भी सीमा तक का हेतु तैयारी अपनी तरफ से अपराध को साबित नहीं कर सकता। यह केवल अन्य परिस्थितियों के साथ ही मिलाया जा सकता है। ऐसी शक्ति जो किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करती है वह प्रेरणा कहलाती है। बारिश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1979 के वाद में यह कहा गया कि जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं है तो अभियुक्त को अपराध से संबंध निर्धारित करने के लिए परिस्थितिक साक्ष्य दिया जा सकता है। किसी कार्य को अंजाम देने में पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती आचरण सुसंगत होता है। आचरण के साक्ष्य को इसलिए महत्व दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का आचरण उन बातों से प्रभावित होता है जो उसने की है, चाहे आचरण उन बातों के पूर्व हुआ हो या बाद में हुआ हो। परिवाद सर्वथा सुसंगत है, जबकि कथन परिवाद नहीं होता, केवल विशेष परिस्थितियों में सुसंगत होता है, जब वह मृत्युकालिक कथन हो। अभियुक्त बच्चे का बाप था जो हत्या के समय मृतक स्त्री के गर्भ में था। धारा 8 में सुसंगत होगा क्योंकि उस स्त्री की हत्या का हेतु है तथा इससे अभियुक्त अपना चरित्र बचाने के लिए लड़की से छुटकारा पाने की प्रेरणा रखता था। धारा 8 के अंतर्गत पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती आचरण दोनों की बात की गई है। पूर्ववर्ती आचरण के उदाहरण हैं अपराध कारित करने की तैयारी, आशय की घोषणा आदि, तथा पश्चातवर्ती तैयारी के उदाहरण है मिथ्या कथन करना, अभियुक्त का मौन रहना, साक्ष्य को नष्ट करना, फरार हो जाना आदि पश्चातवर्ती तैयारी के उदाहरण हैं। परिचायक तथा स्पष्टीकारक तथ्य धारा 9 में दी गई है। धारा 9 में शिनाख्त परेड के बारे में प्रावधान किया गया है। शिनाख्त परेड पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या किसी नागरिक के द्वारा ली जाती है, किंतु मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाती है। धारा 9 का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता पहचानने को साबित करना है। शिनाख्त की कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य संदेहास्पद व्यक्ति अपराधी है या नहीं इस बात का पता लगाना है। मच्छी सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि लालटेन की रोशनी गांव में रहने वाले के लिए व्यक्ति या वस्तु की पहचान के लिए पर्याप्त है। पहचान कार्रवाई संपोषक साक्ष्य है। यह मुल्ला बनाम यूपी के मामले में कहा गया था। सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें धारा 10 में दी गई है। आर बनाम ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 से संबंधित है। मिर्जा अकबर बनाम सम्राट 1940 प्रिवी काउंसिल का वाद धारा 10 के अंतर्गत षड्यंत्र से संबंधित एक प्रमुख वाद है। बद्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार के वाद में न्यायाधीश वीपी सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय का फैसला देते हुए यह कहा कि आर बनाम ब्लैक में प्रतिपादित सिद्धांत धारा 10 के एक ही लाइन पर है। षड्यंत्र के करार को प्रत्यक्ष या परिस्थितिक साक्ष्य या दोनों के द्वारा साबित किया जा सकता है। साक्ष्य विधि में सुसंगतता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में सुसंगत शब्द को परिभाषित किया गया है। सुसंगतता का अर्थ उस संबंध से है जो धारा 6 से 55 तक में बताए गए हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। थैंक यू। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।